मंगलम गौतमोधनी मंगलम कृतनाक्षरी जय गुरुसुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयकुशास्मि जयं जयकुशास्मि जयं जयकुशास्मि नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आलय्यारं नमो वैचारं नमो सर्वसाहंगं अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की देवाधिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुदेव शुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण मुनि श्री श्रेयस सागर जी महाराज की मनुष्य आज चातुर्मास की अंत वेला में हमने अपने जीवन के अनेक नए नए अनुभवों को प्राप्त किया है और यह पाया कि आत्मीयता, अपनत्व और विश्वास यह तीनों यहाँ हमें भरपूर देखने मिला। जब आत्मीयता, अपनत्व और विश्वास यह तीनों जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक इन तीनों की एकता हो जाती है तो मिलकर मोक्ष मार्ग बनता है। ठीक इसी तरह आत्मीयता, अपनत्व और विश्वास धर्म और धर्मात्माओं के प्रति जब मिल जाता है तो धर्म की क्रांति का शंखनाद होता है जो 2000 कौन से वर्ष में 21 में यहाँ छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी जशपुर में हुआ। यह एक महान जीवन का सौभाग्य मानता हूँ कि आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के पावन आशीर्वाद और निर्देशन से हमें इस धर्म नगरी में आने का और यहाँ के धर्म परायण जीवों को जानने का, उनके साथ जीने का मौका मिला। अब ये मुझे कब समझ में आया आपको बताऊं क्या? जब मैं पिछी परिवर्तन के जो फॉर्म थे ना वो सारे फॉर्म देख रहा था तब मुझे लगा कि बच्चों से लेकर के बूढ़े तक, बुजुर्ग तक हर व्यक्ति के हृदय में धर्म कूट कूट कर भरा है। यह सिर्फ जशपुर में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ऐसा देखने मिलता है। यह गुरु के संस्कार रहते हैं और उनका आशीर्वाद जब समाज पर फलीभूत होता है तो प्रत्येक जन धर्म और धर्मायतनों से जुड़ने की कोशिश करता है। यहाँ चातुर्मास में हमने अनेक आयोजन प्रयोजनों के साथ संपन्न करते हुए देखा। चूंकि हमारा यहाँ प्रथम चातुर्मास था
तो अवश्य ही हमें यादगार रहेगा। और सबसे मुख्य, जब हमें आचार्य श्री ने कहा था कि जाओ बेटा, धर्म प्रभाव करना और रत्नत्रय का पालन करना, तो इस चातुर्मास में हमें यह दोनों ही अच्छे से हुआ, यह हमारा मानना है। यहाँ पर अनेक आयोजन हुए, जैसे कि शुरुआत में जब आगवानी के बाद विधान हुआ और सिद्ध चक्र विधान का होना, अनेक आयोजन थे, जैसे नमोकार मंत्र का अखंड जाप, फिर आरोग्य जो आपके यहाँ स्कूल में लगा था ना, तो इस तरह दीक्षा दिवस का आयोजन होना और पाठशाला के बच्चों का, खासकर बच्चों ने हमें विशेष संबल प्रदान किया, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यदि आपको उत्साह चाहिए तो उत्साहवान की संगति करना चाहिए हमेशा। तो बच्चे, यहाँ के बच्चे और बच्चों जैसे मन वाले हमारे मुनि, अग्रज मुनि श्री श्वेत सागर जी महाराज का सानिध्य में यह चतुर्मास अविस्मरणीय चतुर्मास के रूप में यादगार बनाया। यहाँ पर अनेकों नव धर्म के कार्य हुए, जिससे हमारा धर्म आगे बढ़ता है। जैसे यह मानस्तंभ का नवनिर्माण का संकल्प लेना और मंदिर में अनेकों अलग अलग, यानी ये सबसे अच्छी भावना, सबसे अच्छा महाराज जी का हमें यह लगा कि महाराज जी जो अपनी पारंपरिक धर्म की आस्थाएं हैं, उनसे जो लोग कभी ना जुड़े हो मंदिर से या धर्म से या देव शास्त्र गुरु से, उन सबको पारंपरिक धर्म की पद्धति से जोड़ने वाले मुनि श्री श्वेत सागर जी महाराज हैं। न मात्र छत्तीसगढ़ का ही नहीं, मात्र अपने गुरु, हमारे गुरु आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का ही नहीं, अपितु पूरी श्रवण परंपरा को उज्जवल किया है। और अनेकों यहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन करने मिला, तो हमने सीखा, क्योंकि हमारा पुराना जीवन कम इंटरेक्शन में रहा है, तो किस तरह धर्मात्माओं के जो विचारों का विनिमय होता है। कहा जाता है ना, जो चीज अनेकों रुपया, पैसा, धन, वैभव, संपत्ति से ना मिलती, वह गुरु की आत्मीयता से मिलती है। तो ऐसा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी का और अग्रज मुनिराज श्री परम पूज्य श्वेत सागर जी महाराज जी का बहुत आत्मीयता पूर्ण आशीर्वाद मिला, और आप सबके सहयोग से, क्योंकि रथ का पहिया कभी भी रथ कभी एक पहिए से चलता है क्या? नहीं। बस ऐसे ही जो धर्म का रथ है, वह भी श्रावक और श्रवण, इन दो पहियों के माध्यम से चलता है और निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो इस तरह इस चातुर्मास की अंत वेला में आप सभी लोग निरंतर धर्म की ऊंचाइयों को प्राप्त हो, हमेशा देव शास्त्र गुरु से जुड़े रहें और जीवन में हमेशा सबको जोड़कर आगे बढ़ते रहने की कोशिश करें। कोशिश क्या, आप लोग तो करते ही हैं, और
इसके अलावा चातुर्मास में आप लोगों से कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोग देख लेना। ठीक है, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान पूर्ण स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ राज्यों की, जिनवाणी माता की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्व के प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। सहज योग है, जो आता है सो जाता है, और जो जाता है बोलने गया वो आ भी सकता है। आना जाना संसार है, ठहर जाना मोक्ष। आने में कष्ट और जाने में हिम्मत भी है, महाकष्ट। आने में कष्ट, जाने में कष्ट, ठहर जाने में आनंद होता है। ठहर जाने में सुख होता है, ठहर जाने में ज्ञान का विकास होता है।
नरेश भैया, ठहर जाने में चारित्र्य का विकास होता है, इसलिए ठहरना बहुत जरूरी है। हम आपके मन की बात बोल रहे हैं, आज खुश हो जाओ। ये लोग बोल रहे थे हमारा सरप्राइज दो, कुछ ऐसा सरप्राइज क्या कि आनंद आ जाए। अभी हेमंत कह रहे थे कि हम लोग चाहते थे चातुर्मास कराना, सही कह रहे थे। नरेश भैया ने बहुत प्रयास किया था और शिखर जी में थे हम, तभी उन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिया था। लेकिन सेठी जी, हाँ, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। उतना ही मिलता है जितना भाग्य में होता है, और तब ही मिलता है जब समय आता है। लेकिन पुरुषार्थ साथ में होता है तो बिना पुरुषार्थ के मुकेश भैया कुछ भी नहीं मिलता। ये अलग बात है कि हम वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य बन जाता है। आपने पता नहीं किस जन्म में पुरुषार्थ किया था, सो आपका भाग्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की कृपा से आपको प्राप्त हुआ। और नरेश भैया, आप लोगों ने भी बहुत पुरुषार्थ किया। हेमंत भैया, अब तो आप अध्यक्ष हो गए, सुना है हमने। हाँ, ठीक है, अध्यक्ष हो गए आप। किस अर्थ में हो गए? ये समाज के अध्यक्ष होने के अर्थ में नहीं, अधिधन अक्ष अध्यक्ष शब्द। अभी तक हम कहाँ गए? हमारे अध्यक्ष जी तो थोड़ा आज अनुपस्थित है अस्वस्थता के कारण से, लेकिन उनको बता देना क्या, अभी यहाँ बहुत सारे अध्यक्ष और भी बैठे होंगे, कोई अन्य संस्थाओं के, और कम से कम चातुर्मास के अध्यक्ष तो हमारे, है ना, बैठे ही हैं। हिम्मत भैया, वास्तव में अध्यक्ष हो तो संजय भैया। पहली बार कहीं भी हमने ऐसा अध्यक्ष देखा है। सहज नहीं हो गए, अभी तो हम बहुत जान रहे हैं। तामसा में तो थे हम, वहाँ चातुर्मास हुआ था, तो आधे चातुर्मास के बाद मुझे पता चला ये कोषाध्यक्ष है, ये मंत्री है। अध्यक्ष का पता था, लेकिन बाकी का किसी का नहीं पता था। आधे चातुर्मास के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये कोषाध्यक्ष है, ये मंत्री है। अभी भी बहुत सारे लोगों का मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसका पता है नहीं भाई, इसका पता रहता है। तो क्या कह रहा था मैं? अध्यक्ष आप भी, आप लोगों को बनना है कि नहीं बनना है अध्यक्ष? किसको किसको बनना है? प्रदीप भैया, इच्छा नहीं है? विनू भैया, अरे अभी थोड़ी देर में आप बोलोगे, है? और यहाँ इन लोगों को, महिलाओं को भी बना सकते हैं आप। ऐसा क्यों सोचते हैं? जबकि मैं कहता हूँ जसपुर में पुरुषों से तो आगे सबसे ज्यादा कौन है? और जसपुर में नहीं, हर जगह हर क्षेत्र में महिलाएं ही आगे हैं। और आज से नहीं, आदिनाथ भगवान के समोसरण में भी, ये कुंतवी से आए ना, इनसे पूछो कितनी महिलाएं आई और कितने पुरुष आए हैं। हाँ, और जब जब कार्यक्रम हुआ तो सबसे अधिक कौन आया? क्या? तो आदिनाथ भगवान के ही काल में, और आदिनाथ भगवान के समोसरण में भी, और आदिनाथ भगवान ने पूरे के पूरे 24 तीर्थंकरों के समोसरण में उमंग कौन था जी? मुनियों से अधिक आरिकाएं थी, श्रावक से अधिक श्राविकाएं थी।
ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो हर जगह ये महिलाएं आगे ही रहती है धर्म के काम में। तो अध्यक्ष तो नहीं बनना किसी को, बनना कि नहीं बनना? हाँ, जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो कह रहे हैं टेंशन होती है महाराज, बहुत गाली सुननी पड़ती है। अरे आप जो अध्यक्ष बने हो तो उसमें गाली सुनना पड़ती है। अभी हम बताते हैं अध्यक्ष यानी क्या होता है। हम लोगों को अध्यक्ष मतलब नहीं पता अभी। अधि धन अक्ष, ये दो शब्दों से मिलकर बना है अध्यक्ष। क्या वीडियो? अभी आप बोल रहे नहीं बनना ना, पक्का? बिना अध्यक्ष बने किसी का निर्माण नहीं होगा। और हम भी बने हैं मुनिराज, तो अध्यक्ष बनने के लिए ही बने हैं और अध्यक्ष बन के ही बने हैं। दोनों ही बात, कोई पहले मुनि बनता है फिर अध्यक्ष बनता है, कोई पहले अध्यक्ष बनता है फिर मुनि बनता है। अभी रहस्य है थोड़ा, धीरे धीरे उद्घाटित हो जाएगा। और जल्दी क्या है? जल्दी तो नहीं है अभी तो अपने पास, बोलो नहीं बोल रहे। माइक बना लिया है सबने, महाराज को तो भेज कर ही रहेंगे। अधि धन अक्ष, अधि का मतलब अधि उपसर्ग होता है, निकट अर्थ में, समीप अर्थ में आने के लिए, पास के लिए अधि शब्द प्रयोग किया जाता है। और अक्ष का मतलब होता है आत्मा। अक्ष यानी आत्मा और अधि यानी पास में। जो आत्मा के पास पहुंच जाता है, जो आत्मा के पास संजय भाई होता है, वो कहलाता है अध्यक्ष। अभिनव किया, बने कि नहीं बने? हाँ, यदि नहीं बने होते तो यहाँ तक नहीं आते। इसलिए अब बताओ बनना है कि नहीं बनना योगी अध्यक्ष? प्रदीप भैया, हाँ बनना है अध्यक्ष। अब बिना अध्यक्ष बने हाँ काम नहीं चलने वाला। बिना अध्यक्ष बने निर्माण नहीं होने वाला। जो कोई भी निर्माण प्राप्त किया अभी का ना, कोई अध्यक्ष बनकर मुनि बनता है। नरेश भैया, अध्यक्ष बनकर मुनि बनता है कैसे? जो जिनको आत्मबोध पहले प्राप्त हो जाता है और वो मुनि बनने के लिए आतुर होता है, तो वो पहले अध्यक्ष हुआ और फिर मुनि हुआ। और कोई कोई ऐसा भी होता है जैसे मुनि राज से राग हो जाता है, होता है कि नहीं? साधुओं से भी राग होता है, देव शास्त्र गुरु से। और कोई कोई तो साधु के राग में साधु के पास आ जाता है, वैराग्य में नहीं। क्या मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई हमारे पास मत आ जाना, और आना चाहो तो आ भी सकते हो, ठीक? लेकिन मेरे कहने से नहीं आओगे और किसी के रोकने से रुकोगे भी नहीं। ये लोग कहते हैं महाराज ले जाओ ले जाओ, हाँ ले जाओ अपने साथ में। तो हम जानते हैं जो जाने वाला है उसको नहीं कहता कोई ले जाओ, जो नहीं जाने वाला है उसको कहते ले जाओ। अरे ले जाओ कहने से कोई चले जाता होता तो यहाँ पर मात्र 2 नहीं आते अभी, हाँ बहुत सारे होते। तो आप कितना भी कहो कि जाओ जाओ तो जाएगा नहीं कोई। और यदि जाने का मन बना लिया है, किसी ने बनाया? यदि जाने का मन किसी ने बना लिया है तो मनोज भैया कोई कितना भी रोके, पूछो ये बैठे सद्भाव सागर महाराज के पिताजी, हाँ यशवंत कुमार जी, जरा बता दो क्या आपने अपने बेटे को रोका नहीं क्या? हाँ नहीं रोका। देखो कितने अच्छे पिता मिले हैं, हाँ रोका नहीं। देखो आज वास्तव में वर्तमान काल में हेमंत भैया हम देखते हैं आजकल रोकते कम है लोग, बोलते हैं टेंशन कम। आपके लिए नहीं कह रहे, आजकल हम देख रहे हैं आजकल सहज
माँ बाप आते हैं और बोलते हैं महाराज ले जाओ हमारे बेटे को। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया है हम परेशान हो रहे हैं, हम त्रस्त हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा बेटी दुखी हो, इसलिए कहते हैं ले जाओ। लेकिन कभी ऐसा मत करना, इन्होंने तो कर दिया और ये सीधे साधे महाराज हैं, आपको मालूम है ना? इसलिए चल गया काम। लेकिन सुनो, अम्मा कहानी सुनाई थी ना, रोटी बनाई कि नहीं बनाई? आज तो नहीं बनाई होगी, आज तो सारी व्यवस्था समर्थ, हाँ संजय भैया है, व्यवस्था है, चिंता मत करो, है व्यवस्था सबकी। तो रोटी बनाई कभी फूल जाती है ना, तो फूल जाती तो क्या करते हैं अपन? दबा देते हैं। एक बार रोटी कोई बना रहा था, आचार्य भगवान घटना सुनाते और उनकी माँ रोटी पुछवा दी, तो आचार्य सिंह ने सोचा अरे इतनी अच्छी रोटी फूली थी, तुरंत दे देते, क्यों नहीं दी? दूसरी बार फिर फूली, फिर पिचका दी, फिर तीसरी बार फूली, फिर पिचका दी। तो आचार्य सिंह से रहा नहीं गया, बचपन की घटना है, उन्होंने माँ से पूछ लिया। तो माँ ने कहा बेटा अभी समझ नहीं आएगी तेरे को, बाद में बताएंगे। हेमंत जी रोटी फूली तो पिचका दी, तो ऐसे समझ नहीं आया, बाद में समझ आया। क्यों? पहली बार फूली थी और दे देती तो बोलो क्या होता? अरे पाप नहीं लगता, पेट अच्छा भाप लग जाती, भाप लग जाती, बोले हम उसमें पाप लग जाता है। अरे वही सुनाई देता है ना, पाप पुण्य यही बात करते रहते हैं, तो हमको वही सुनाई देता है। भाप वाला नया सा सिस्टम था। तो सुनो, पहली बार फूली थी और आपने दे दी होती ना, तो अभी आप लोगों को पता नहीं आ जाता, अच्छे से नहीं सिखाया आपको। पूछो नरेश भैया, पहली बार सीखी फूल गई होती और आप उतार कर दे देते और बेटा रोटी खा लेता, तो उसके पेट में दर्द हो जाता। क्यों? अभी कच्ची है, फूली तो जरूर है, लेकिन अभी क्या पूरी सीखी नहीं है। उसको फिर दबाया, फिर थोड़ी देर सेका, फिर फूली, फिर दबाया, फिर थोड़ी देर सेका। अब जब तीसरी बार चौथी बार फूल गई तो समझना वो पक गई है, और अब देंगे और खाएगा तो पेट में दर्द नहीं होगा। इसलिए पहली बार महाराज के साथ कोई जाने लगे तो तुम जरूर रोकना। क्यों? क्योंकि चातुर्मास के माहौल में, प्रभाव में क्या आ गया है? भीड़ भाड़ देखकर आ गया है, ताम झाम देखकर आ गया है, हाँ, या फिर महाराज के राग में आ गया है। अभी उसको पिछा दो, और जब पिछाओगे तो फिर से वापस यदि फूलता है वो कि नहीं मुझे तो जाना है, तो फिर पिछाना, और फिर पिछाओगे और फिर वो कहे कि नहीं मुझे तो महाराज के साथ अतुलनामा, बोलो अब नहीं बोल रहे, जाना है, हाँ जाना है। तो ऐसे जब बार बार उसका वैराग्य उत्पन्न होकर आगे आए और वो जाने को तैयार हो, तो समझना अब ये पक चुका है, इसका वैराग्य पक गया है। नहीं तो वैराग्य एक बार में तो सबका आता है, मन होता है चलो महाराज के साथ चले, होता है कि नहीं? जब हेमंत की पत्नी से झगड़ा हो जाता है, तब कभी कभी उमंग बेटा बात नहीं मानता, तब कभी कोई अन्य कारण से, या कभी कोई दुनिया छोड़कर चले जाता है, तब या फिर अन्य और कई सारे साधन अपने को मिलते हैं वैराग्य के। तो वैराग्य तो होता है और मन करता है कि संसार, बोलो जल्दी से, सार है, बोल रहे हैं संसार नहीं बोल रहे, कुछ लोग डर लग रहा है, बोले महाराज बोल देंगे तो, हाँ संसार असार है, बोलने को गैर
अभी अनुभव में नहीं आया है। संसार असार है, जिस किसी को अनुभव में आ गया हो, आ जाए तो आज हम देखते हैं किसको संसार असार है, अनुभव में आया। बोलने में तो आ गया है, अनुभव में नहीं आया। जिस दिन संसार असार लगने लगे तो समझ लेना धर्म ही सार है, और वास्तव में धर्म ही सार है। धर्म ही साथ में जाने वाला है। जो आया है सो जाएगा, कोई जल्दी चला जाएगा, कोई देर से जाएगा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर कारिका लिखी इष्टोपदेश ग्रंथ में। दिक देशेभ्य खगाहित्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिशाओं दिशाओं से पक्षी उड़कर वृक्ष पर आकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही सुबह होती है तो फिर वो अपने अपने दिशाओं में चले जाते हैं। ऐसे ही हम सब इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, कहीं कहीं से आए हैं। कहां से आए मुकेश भैया, पता है कहां से आए? हेमंत भैया रांची से आए। नरेश जी कहां से आए? वो पिंकी भाई बैठा है कहीं पे, कहेगा कहां से आए? रायपुर से आए। क्यों, कहां से आए? बोले कहीं से नहीं आए, हम तो यहीं के हैं। हाँ, तो हम सब भिन्न भिन्न दिशाओं से आए हैं, और जैसे ही सुबह होती है तो अब हो गई कि नहीं सुबह? बोले जसपुर वाले से पूछ रहा हूं मैं, सुबह हो गई कि नहीं हुई? हाँ, 4 महीने से जगा रहे हैं, और अभी भी कहोगे कि सुबह नहीं हुई है तो अब, हाँ, अब तो भगवान जाने कौन जगाएगा। ठीक है, हमने तो कोशिश की, जितने लोग को जागना था वो जाग चुके हैं। कुछ लोग अभी भी जागने का बहाना कर सो रहे हैं, और कुछ लोग तो सो ही रहे हैं। तो ऐसे भी लोग होने चाहिए। सब जने जाग जाएंगे तो, हाँ, सब जने जाग जाएंगे तो भी समस्या हो जाएगी। इसलिए सबका नहीं जागना अच्छा है, क्योंकि फिर से आने का मौका। अरे कहीं जाते हो आप? हाँ हेमंत भैया, आप जसपुर में आए और इन लोगों ने जसपुर घुमा दिया, और एक बार में पूरा जसपुर आपको घुमा देंगे, तो फिर अगली बार आप आओगे क्या? जसपुर तो देखा हुआ है, यहाँ आकर क्या करना? तो इसलिए कुछ चीजें बाकी रखनी चाहिए। कहीं पे जाओ ना तो पूरा मत देखना। इसलिए हमने भी ना अभी पूरा जसपुर नहीं देखा। हाँ, कुछ लोगों के घर जाने बाकी रह गए सोगानी जी। हाँ, कुछ लोगों के द्वार में जाना बाकी रह गया, कुछ लोगों के घर में आहार होना बाकी रह गया, और कुछ लोगों का हो सकता है और भी बाकी रह जाए। तो समझना ये सब बाकी इसलिए छोड़ रहे हैं, क्यों? महाराज बता रहे हैं क्या कि ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी रखना चाहिए। बाकी रखने से बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है? कि संसार में पुनः लौटकर आने को मिलता है। कर्म बाकी रहते हैं तो जिनके कर्म पूरे कट गए तो वो आते क्या लौटकर? वो लौटकर कभी नहीं आते। इसलिए हमने भी कुछ छोड़ रखा है, कुछ बाकी रखा है, ताकि हम भी लौटकर। इसलिए दुखी मत होना, नाराज मत होना। हो गई कि नहीं हो गई? सुबह हो गई। कुछ लोगों की अभी सुबह होनी बाकी है। अच्छा है, उन लोगों के लिए एक बार ताली बजाओ। क्यों? क्योंकि आप लोग तो जाग चुके हो, तो अब आपके लिए आने की हमको
अभी भी है, ठीक है, आपके लिए भी जरूरत है, और जो बाकी बच गए उनके लिए ज्यादा जरूरत है। इसलिए यदि संभव हुआ तो हम जा तो रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे? दिल से नहीं जा रहे, मन से नहीं जा रहे, दिमाग से नहीं जा रहे, लेकिन शरीर से जा रहे हैं। और जा रहे हैं तो कुछ बाकी छोड़ा है, तो हम एक दिया लौट कर भी आएंगे, क्योंकि दुनिया गोल है। एक ही स्थान पे कितने बार जन्म लिया अपन ने बताया था, कितने बार हो? तो दुनिया गोल है, भारत बहुत कम है, 4000 किलोमीटर का तो है। कितना भी घूमेंगे 10-20 साल में कभी ना कभी जसपुर का नंबर, और हम जब सम्मेद शिखर की यात्रा में पुनः जाएंगे तो फिर जसपुर का नंबर आएगा। इसलिए चिंता मत करना, जसपुर कभी ना कभी तो बोलो आएगा। इसलिए बाकी है, आप सभी ने पूरे चातुर्मास में खूब लाभ लिया, खूब भक्ति की, खूब आनंद उठाया। वास्तव में हेमंत भैया सुबह शौच क्रिया से लेकर शौच के लिए छोटे छोटे से बच्चे, वो गर्मित, अनंत, ये शशांक दूर से लेकर, हाँ, सब बच्चे आ जाते थे, और युवा मंडल कुछ सोए रहते थे, कभी कभी आते थे। पर उनके लिए भी अब अपन को नाराज नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो तो ज्यादा काम किए हैं। जो लोग आए नहीं ना, जो लोगों ने सहयोग नहीं किया, जो लोग आए नहीं, जिन्होंने भावना नहीं बनाई, ये लोग हमारे लिए ज्यादा फायदे के हैं। समझ में आ गया गणित, है ना? इसलिए अब जाकर किसी को डांटना नहीं, नाराज नहीं होना, उनको थैंक यू करना, फोन लगा के बोलना, आप लोगों ने चातुर्मास में नहीं आए, आप लोगों ने ज्यादा महाराज के पास नहीं आए, आपने सहयोग नहीं किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण भी क्या फायदा तो होता ही है। चातुर्मास सफल हो चुका है, अगले चातुर्मास तैयार हो जाता है ऐसा। तो इस पूरे चातुर्मास में बालक से लेकर वृद्ध तक जिससे जो मन पड़ा सबने सहयोग किया, अधिक से अधिक सहयोग किया। कोई शौच आदि क्रिया में और स्वाध्याय में समर्थ, अभिषेक, इन लोगों का तो हमारे लिए बहुत सहयोग रहा। क्या? क्यों? क्योंकि हम कहें और हेमंत भैया भजन गाते हो तो आनंद कब आता है ये बताओ? हाँ, जब पब्लिक अच्छी होती है, जब सुनने वाले होते हैं उमंग, तो उमंग आती है कि नहीं आती? हाँ, उदित की उमंग को देखकर हमने उसको उमंग कहा है। तो उसको भजन के प्रति, धर्म के प्रति ऐसी उमंग है ना, उसका मंगलाचरण हमने रांची में सुना था, इसलिए हमने कहा था हेमंत भैया ये आपसे भी आगे है। गुरु गुण तो चेला, बेटा बाप से भी 2 कदम आगे है। सही है। तो उदित होता हुआ नया उदित सितारा है। क्या कह रहे थे? उदित हो रहा है ना, तो उदित यहाँ पर हर एक व्यक्ति ने सहयोग किया, जिससे जो मन पड़ा, हर एक समर्थ और अभिषेक इनके लिए कह रहे थे ना। हमने कहा कि आपके पास सुनने वाला हो तो आपको सुनाने में आनंद आता है कि नहीं? तो हम स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय में इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया है। और स्वाध्याय सुबह राजवाटिक का, दोपहर में प्रवचन सार का, और हमको अलग से हमारे लिए स्वाध्याय की इन्होंने और भी व्यवस्था बनाई है। तो ये तो हमारे लिए विशेष धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि आप लोगों ने तो हमसे लिया है, इन लोगों ने तो हमको दिया है, पर आप लोगों ने भी हमको दिया है, तभी तो हम इनसे ले पाए हैं। यदि आप लोग नहीं देते तो
कैसे ले पाते? तो जिनसे किसी ने आहार में, आहार में माओं ने और व्यक्ति युवा वर्ग पहले आहार में आगे आए थे, लेकिन बाद में थोड़ा पीछे हो गए। तो मैंने भी उनको ज्यादा फोर्स नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये घटना सुना देता हूँ। रखता नहीं पेट में, मेरे क्या होता है, दर्द हो जाता है। मेरे को आदत है, मैं बोल देता हूँ, सुनो मन दिया। घटना यहाँ जैसे मिलती जुलती है, लेकिन कह देता हूँ सुनो। समय सिगर की घटना है। वहाँ हमको लगातार सेठी जी अंतराय पे अंतराय चल रहे थे। 1 महीने में 20-25 अंतराय हो गए। तो एक दिन कोडरमा से लड़का आया था, युवक। उसने कहा अब 2-3 दिन से अंतराय हो रहे थे। बोले आज मैं चाहता हूँ महाराज के आहार कराने के लिए। तो बोले आज मैं कराऊंगा आहार, तो मैं जाता हूँ। तो वो गया हमारे साथ में, और गया तो आहार अच्छे हो गए, बढ़िया आहार हो गए। तो क्या किया उसने? तो वो हमारे साथ गया तो था, लेकिन पूरे समय बाजू में खड़ा रहा हमारे। क्या आहार कराने का मतलब क्या होता है? शोधन करो, देख कर दो, और आप भक्ति रहती है, भावना उसकी पूरी नहीं है, भावना अच्छी है। हम भी चाहे महाराज को आहार कराएं, लेकिन आहार कराने को गया तो, लेकिन पूरे समय तक हम आहार करते भी रहे और मुस्कुराते रहे, और हम देख रहे थे और सोच भी रहे थे कि देखो क्या होता है। क्या आहार कराने जाने का मतलब क्या होता है? प्रतीक, आहार कराने का मतलब क्या होता है? संकेत, कि अपन शोधन करें, सामग्री को देख कर दें और चलाएं, इसको कहते हैं आहार कराना। तो आहार कराने का मतलब महाराज के साथ में जाना नहीं होता। तो वो साथ में तो चला गया और बाजू में खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया तो अरे अच्छा हुआ। किसी के खड़े रहने से भी क्या होता है, कभी कभी अंतराय टल जाता है। अरे ये प्रभाव होता है, गुरुओं का प्रभाव होता है, पुण्यशाली जीवों का महत्व होता है। वो जहाँ पर जाते हैं तो अपने आप ही अंतराय टल जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो खड़े होने के लिए भी मना मत करना किसी को, नहीं तो कहोगे खड़े मत हो, है ना? ठीक। तो जिससे जो मन पड़े वो सबने बहुत अच्छा कार्य किया। तो वो लड़का हमारे साथ गया था, तो उस दिन हमारा अंतराय टल गया। लेकिन हमने सोचा, मन में आया, उसको तो कहा नहीं था, लेकिन आज कह दिया, क्योंकि आ गया मन में तो रखना नहीं पड़ता, उसको सब कह देना पड़ता है। तो आ गया था। तो हम सोच रहे थे ये तो बोल रहा है अच्छे आहार कराएंगे, और मैं सोच रहा हूँ कब कराएगा, बाजू में खड़ा है, कब कराएगा। तो अब क्या, तो कराने वाले का मतलब ऐसा होता है कि ठीक है, तो किसी का साथ भी अच्छा होता है, साथ में खड़े भी रहे तो भी अच्छा लगता है, तो भी आहार हो जाते हैं। तो ऐसा है। तो जिनसे जो बड़ा आहार आदि में इन महिलाओं ने, इन बालिकाओं ने, और बुजुर्गों ने, सबने अच्छा सहयोग किया। भैया पृथ्वी में जिसके पास जो टाइम सेट होता था, अमित भैया वो अपने टाइम पे आ जाता था, और आप तो आ ही जाते थे। और जिसको जो काम बना जिनसे, उसने वो काम किया। किसी ने व्यवस्था बनाई और किसी ने, बोलो, नहीं बोल रहे कोई। किसी ने व्यवस्था बनाई और किसी ने, अरे बिगाड़ी नहीं भाई, किसी ने व्यवस्था बनाई और कोई व्यवस्थित रहे, ऐसा व्यवस्था चलती रही। सब मिलकर ने बहुत अच्छा, हम 12 साल के अनुभव में ये पहली बार विशेष अनुभव हमको चातुर्मास का प्राप्त हुआ। कारण इस पूरे चातुर्मास में हमारे पास कभी भी अभाव नहीं रहा, सदा सद्भाव रहा। इसलिए हमारा चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। ये गुरु की कृपा है, उन्होंने सद्भाव साथ में दे दिया है। सद्भाव, एक सद्भाव का मतलब सबके प्रति सद्भाव रखना चाहिए, वो सद्भाव देखते जाना, है ना, वो सद्भाव। और सद्भाव का मतलब हमेशा उपस्थित रहना, ये कहलाता है सद्भाव।
एक होता है अभाव, अलग हो जाना, दूर हो जाना, हट जाना, नष्ट हो जाना, वो होता है अभाव। इनका कभी भी हमारे साथ से अभाव नहीं हुआ, इसलिए ये सद्भाव। तो ऐसे सद्भाव सागर महाराज के संयोग से, क्योंकि देखो पति पत्नी के संयोग से घर चलता है कि नहीं चलता? हेमंत भैया, ये आपके साथ में संगीतकार आपके मित्र मंडली है ना, क्यों तुम अकेले तबला बजाओगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा। और साथ में तुम्हारे साथ में पैट वाले भी हैं भैया, और ये भी हैं, कहाँ के सब चले? रांची के। तो आप सब मिलकर बजाते हैं तो आनंद आता है कि नहीं आता? और अकेले अकेले बजाने लगे तो आनंद आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा। और आप लोग बजाओ मात्र और ये गाएं नहीं तो, और मान लो ये अकेले गाएं उदित और ये बजाएं नहीं तो आनंद नहीं आएगा। जैसे परिवार के सब लोग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो आनंद आता है, ऐसे ही इस जसपुर नगरी में पूरे समाज के लोगों ने मिलकर ये चातुर्मास कराया है, इसलिए आनंद आया है। एक बच्चे से लेकर वृद्ध तक साइकिल का नट होता है ना, नट छोटा सा काम का होता है कि नहीं होता? ये बैठा है, पूछो ये छोटा सा बालक हमको दूर से देखकर मुस्कुराता है, कहता कुछ नहीं, हमको तो लगता है ये बोलता भी नहीं होगा, लेकिन बातें बहुत करता है, उसकी मम्मी बताती है। हाँ, तो ये छोटा सा बालक है, अपने काम का दिख रहा है क्या? एक जैसे साइकिल में छोटा सा नट होता है, वो भी काम का होता है। आप सोचो बिना नट के क्या होगा? हाँ, कभी कभी बिना नट के साइकिल काम की नहीं होगी, ऐसा भी समय आ जाएगा। तो सब पुर्जे मिलते हैं तब बनकर यंत्र तैयार होता है और वो कार्यकारी होता है। ऐसी समाज के सभी लोग मिलकर, केवल अध्यक्ष और मंत्री से नहीं चलता, केवल पंचायत से नहीं चलता, केवल कमेटी से नहीं चलता, उस रिदम से लेकर वो बुजुर्ग दादा, हाँ कौन? रिदम से लेकर, पर्व से लेकर उस बुजुर्ग दादा तक सभी ने मिलकर सहयोग किया है, तब ये चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ है। इसमें किसी का भी नाम लेंगे तो एक किसी का छूट जाएगा, और छूट भी जाए तो फिर हाँ अच्छा रहता है। क्यों? अरे क्योंकि देखो इसमें अनेकांत बनता है। किसी का जैसे नाम छूट गया, मान लो प्रतिक्रिया, किसी का नाम छूट गया कोई कार्यक्रम में, तो वो अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि सबका नाम आ जाए तो कार्यक्रम एक तरफा कहलाता है। और हमारे यहाँ अनेकांत दृष्टि होती है, सत के साथ असत भी होता है, एक के साथ अनेक भी होता है, सद्भाव के साथ अभाव भी होता है, इसलिए तब अनेकांत हो पाता है। तो कभी कभी अभिषेक भाई किसी का नाम छूट जाना भी अच्छा होता है, इससे लोगों को फिर याद आती है कि अरे अगली बार हम ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी क्या होगा? फिर भी किसी का नाम छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संसार की व्यवस्था है। संसार की समस्त वस्तुएं कैसी है? अनेकांतमय है, अनंत धर्मात्मक है। इसलिए हम शाम तक भी पूरा नाम लेंगे ना अभी समाज का, तो भी क्या होगा? किसी का नाम छूट जाएगा। तो छूटना अच्छा होता है कि नहीं होता? अच्छा होता है। तो शाम के पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम है। अब 2 ही महाराज हैं, हम सबको पीछे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो कुछ लोगों का नाम तो छूट जाएगा, तो अच्छा होगा कि नहीं? अच्छा होगा। तो पहले से मन बना लेना, क्यों छूट जाता है उसके लिए अच्छा होता है। जिसको पीछे मिल जाए उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना, और जिसको नहीं मिले उसको अरे उसको ज्यादा धन्यवाद देना, क्योंकि वो किस खाते में चला गया? वो बाकी के खाते में चला गया, और बाकी जो रहता है वही महाराज को फिर सर लेकर आता है। अब की बार जिसको मिलेगी तो अगली बार उसको नहीं मिलेगी, तो जिसको नहीं मिली है वही महाराज को लेकर आएगा, और फिर से चातुर्मास होगा तो फिर उसको मिलेगी। तो जो नहीं मिलेगी उसको अजय भाई खुश होना चाहिए।
सब लोग खुश रहो। हम तो यही कहते हैं बस, क्या जिसको मिले वो खुश रहो, जिसको ना मिले वो ज्यादा खुश हो। क्यों? क्योंकि नहीं मिलने वाला ही हमारे लिए ज्यादा कार्यकारी होता है। इसलिए जिसका नाम छूट जाए, क्या जिसका नाम छूट जाए वो ज्यादा खुश हो। नाम लेते हैं तो नाम तो लेंगे तो शाम हो जाएगी डॉक्टर साहब। इसलिए बहुत श्रेष्ठ कार्य आप सभी लोगों ने किया है और धर्म से जुड़े हैं। ऐसे ही धर्म से जुड़े रहे और ऐसे ही साधुओं का चातुर्मास कराते रहे। और हम ऐसी मंगल भावना पाते हैं कि जिस प्रकार 2021 का चातुर्मास कैसा हुआ, 19 की 20 बोलो, 19 की 20 देखो, हाँ 21 का चातुर्मास, 21 ना 19 ना 20, 21 हुआ। अब आगे का चातुर्मास भी, आगे भी हम ऐसी मंगल भावना खाते हैं कि इन जसपुर वालों को हर वर्ष चातुर्मास कराने का लाभ मिले। अभी किसका मिले ये नहीं कहा अभी हमने, है ना, ठीक है, लेकिन लाभ मिले। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद आचार्य भवन ने तो दिया ही है, आचार्य भवन की ओर से प्राप्त हुआ है। सबने, अम्माओं ने, बुजुर्गों ने, बालकों ने, बालिकाओं ने, सब ने मिलकर ये बहुत चातुर्मास को सफल किया है। और ऐसे ही आगे भी आने वाले साधुओं का चातुर्मास कराएं और सफलता प्राप्त करें। ऐसे ही सारे कार्य संपन्न हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ। कुछ कहना मुझे मालूम है छूट गया है, बाकी रह गया है, लेकिन वो बाकी रहना अच्छा है, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। तो आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहे। सभी ने बहुत सहयोग किया है। अब आप टेंशन नहीं लेना, कल से हम आपको परेशान नहीं करेंगे। कल सुबह सुबह जल्दी उठ कर आने की जरूरत नहीं है, कल प्रवचन में आने की जरूरत नहीं है, कल से आहार में आने की जरूरत नहीं है, कल से वैयावृत्ति में आने की जरूरत नहीं है। अब चैन से सो, आराम से सो, जब तक मर्जी हो तब तक सो। अब हम जाते हैं अपने गांव, ठीक, कौन से गांव? क्योंकि सारा देश हमारा गांव है, हाँ। आप सभी को ऐसे ही धर्म का लाभ मिलता रहे। आपको तो समय बहुत हो गया महाराज, हाँ 10:30 बज गए, समय हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, आहार का हो गया। अरे मैं सोच रहा था कोई बोले महाराज समय हो गया, तो मैं कहता भी अच्छा है, चलो हमारे साथ, समय हो गया, हाँ ठीक है। शांति सागर महाराज भी जब जा रहे थे, हम तो गांव छोड़कर जा रहे थे, दुनिया छोड़कर जा रहे थे, हाँ, तो उनसे पंडित जी ने पूछा कि आप जा रहे हैं, हम किसके सहारे रहेंगे? तो शांति सागर महाराज ने बहुत अच्छा संदेश दिया था। बोले जो मेरा सहारा है, क्या? जो मेरा सहारा है वो ही तेरा सहारा है। क्या? जो मेरा सहारा है वही तेरा सहारा है। हम जिसके सहारे हैं तुम भी उसके सहारे रहो, हमारे सहारे मत रहो। हम धर्म के सहारे हैं। धम्मम केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवच्छामि। हम धर्म के सहारे हैं। हम चले जाएंगे लेकिन धर्म कभी भी आपके बीच में से नहीं जाएगा। इसलिए आपको धर्म का सहारा सदा बना रहे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान। फिर मिलेंगे कब? अभी किसी परिवर्तन में, ठीक। चलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी।